नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर और हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे 30 एमसीक्यू है, तो चलिए फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं। ये जेपीएससी, जेएसएससी, फील्ड वर्कर, कक्षपाल एग्जाम हो, दरोगा हो या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट हो। बस आप अच्छे से देखते जाइए, यहाँ पे प्रैक्टिस और रिविजन कीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छे से करंट अफेयर, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो, अगर आप 1 नहीं देखे हैं झारखंड में कौन क्या, जरूर देखिए। देखिए, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, जिसको SQMU कहते हैं, ये दुमका के वर्तमान कुलपति वाइस चांसलर कौन है? तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रोफेसर डॉक्टर कुनूल कंदीर। तो इनका नाम याद रखिए। आपको बता दें कि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय ये झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में आता है और ये दुमका जिला में बिलोंग करता है। सिद्धू कानू चांद भैरव और फूलों और झानों के द्वारा संथाल विद्रोह किया गया था, जिसे हुल विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1855 और 56 के आसपास संथाल परगना में ही किया गया था। तो ये वाला आप रीजन याद रखिए। यहाँ पे आपका जो हो जाएगा उत्तर, यानी उत्तर पूर्वी रीजन। तो चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा कुनूल कंदीर, ये आपका 1 का सी होगा, प्रोफेसर। इसी प्रकार से देखिए 2 का है कि विनोद बिहारी महतो कोनांचल विश्वविद्यालय BBMQU धनबाद के वर्तमान देखिए कुलपति कौन है, यानी वाइस चांसलर कौन है? तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर आपका ये होगा, प्रोफेसर राजकुमार सिंह। तो आप याद रखिएगा, प्रोफेसर राजकुमार सिंह। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद वाला, इसका स्थापना जो है, ये इसका जो स्थापना किया गया 2017 में किया गया। VVU यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से अलग करके बनाया गया, और जबकि ये VVU जो है ये 1992 बना था रांची विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से अलग होके। तो ये सारे डेट आप याद रख सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए BBMQU कहाँ है, तो धनबाद में है। 2017 में इसका स्थापना हुआ। इसका अभी जो हेड है वो राजकुमार सिंह है। फिर देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना 1981 में हुआ है। इसका स्थापना इससे पहले भी एक कॉलेज के रूप में हो चुका था 1955 में, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी की बात किया जा रहा है। इसे BAU कहते हैं, यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ये रांची में है। इसके वर्तमान कुलपति कौन है? तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर आपका बी होगा, डॉक्टर SC दुबे। तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। अब इनके बारे में हम जो बताएं वो जरूर आप याद रखिए कि इसका स्थापना 1981 ईस्वी के आसपास हुआ है। वर्तमान में झारखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इनका जो है अभी रिक्त जो है खाली है। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 5 का आंसर आपका सी होगा, जानकी प्रसाद यादव। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 6 में कि वर्तमान में झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जनजातीय आयोग, अनुसूचित जनजातीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 6 का आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा डी, चमरालिंडा। तो चमरालिंडा का नाम आप याद रखिए, झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। चमरालिंडा झारखंड के जनजातीय मंत्री भी हैं, ये वाला आप याद रखिए। जबकि बाबूलाल मरांडी लीडर ऑफ अपोजिशन है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न आपका 7 है कि वर्तमान में झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है? तो झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री कौन है आप जानते हैं? 7 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दीपिका पांडे सिंह। तो इनका नाम आप याद रखिए, दीपिका पांडे सिंह झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री है। तो आपको जैसे इनका नाम याद रखना है। जोभा मांझी, ये जो है अभी राज्यसभा की झारखंड से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये क्या है? तो ये आपका जो है आप बोल सकते हैं संसद है। शिल्पी नेहा तिर्की, ये कृषि मंत्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शिल्पी नेहा ये कांग्रेस से है। अलका तिवारी पहले ये जो है चीफ सेक्रेटरी थी, मुख्य सचिव। अभी अलका तिवारी झारखंड स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो है ये इलेक्शन कमिश्नर आयुक्त बन गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। वर्तमान में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी कि झारखंड, आप देख पा रहे हैं JALSA के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 8 का आपका राइट आंसर ये होगा, जस्टिस
सुजीत नारायण प्रसाद। झारखंड में वर्तमान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? यानी आपसे पूछा जा रहा है SC, ST और OBC के मंत्री मिनिस्टर कौन है झारखंड में? तो आपका 9 का राइट आंसर यहाँ पे C हो जाएगा, चमरा लिंडा। तो चमरा लिंडा का नाम आप याद रखिए, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 10 है कि वर्तमान में झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री कौन है? तो आपका यहाँ 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, हेमंत सोरेन। अभी झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। पहले रामदास सोरेन थे, रामदास सोरेन का डेथ हो गया। उसी इसका बाद जो है ये विभाग और डिपार्टमेंट जो है हेमंत सोरेन अपने पास रख लिए हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि झारखंड में स्कूली शिक्षा और साक्षरता यानी कि एजुकेशन और लिटरेसी से संबंधित जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसके मंत्री अभी हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन 14th चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री आप याद रखिए, और ये 4 बार बने हैं। तो ये भी सबसे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड में वर्तमान महिला, तो 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में वर्तमान महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन को कमेंट करके आप बताइए कि इसके मंत्री कौन है। क्या हेमंत सोरेन अपने पास रखे हैं या कोई और है? तो आप जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न आपका देखिए 12 है कि वर्तमान में 2026 में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री यानी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर द ट्राइबल अफेयर, आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि केंद्रीय जनजातीय मंत्री कौन है अभी इस समय? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर 12 का हो जाएगा D, यानी कि जुएल ओराम। जुएल ओराम का नाम आप याद रखिए, झारखंड नहीं पूरे भारत में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, यूनियन मिनिस्टर है ट्राइबल अफेयर का। इससे पहले अर्जुन मुंडा थे लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए, अब जैसे जुएल ओराम को बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू आप जानते हैं कि झारखंड की पहली राज्यपाल गवर्नर थी, 6 सालों तक रही थी। अभी ये जैसे राष्ट्रपति है यानी कि प्रेसिडेंट है। इसी प्रकार से भारत सरकार में वर्तमान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? जो झारखंड के कोडरमा से संसद है। तो झारखंड के कोडरमा से वो संसद है और कई बार संसद बन चुकी है, MP है। संसद को MP कहते हैं, MP का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। इसी प्रकार से वो कौन है? वो लोकसभा में इसका जो है संसद है, लोकसभा से। तो इस प्रकार से ये कोडरमा से, तो झारखंड से, और इसे मंत्री बनाया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्री यानी कि वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। ये आपका कोई नहीं, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से है। तो यहाँ पे आप याद रखिए अन्नपूर्णा देवी। पहले ये वाला जो मिनिस्ट्री थी या फिर ये वाला जो पद था, ये मंत्री जो था, ये जो आपका डिपार्टमेंट था, ये स्मृति ईरानी के पास था, लेकिन ये भी चुनाव नहीं जीत पाई, इसलिए अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप मान के रखिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। हालांकि ये महिला कई बार बन चुकी है संसद और MP, लेकिन इसको पहली बार मंत्री बनाया गया नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में। मंत्री कौन सा है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास, इसे बोलते हैं वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। ये कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन कि वर्तमान 2026 में रांची लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है जो केंद्र सरकार में राज्य रक्षा मंत्री है? तो देखिए स्टेट डिफेंस मिनिस्टर है। स्टेट डिफेंस मिनिस्टर केंद्र सरकार में है और ये झारखंड के रांची से सांसद है यानी MP है, मेंबर ऑफ क्या है? लोकसभा में MP है। तो इस प्रकार से आपका 14 का राइट आंसर यहाँ पे ये होगा संजय सेठ। आप याद रखिएगा इनका नाम संजय सेठ। ये रांची से लोकसभा है, MP है यानी संसद है, जो कि केंद्र सरकार ने कैबिनेट नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में से स्टेट डिफेंस मिनिस्टर का पद दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए झारखंड से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी किस राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है? तो 15 का आपका B होगा, झमुओ यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। झमुओ की स्थापना की बात करें तो धनबाद के गोल स्टेडियम में शिबू सोरेन और AK राय के द्वारा किया गया था, और यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा, जिसमें इसका स्थापना 1973 में हो जाएगा। ये याद रखिएगा, महुआ मांझी अभी जो है ये संसद है यानी राज्यसभा संसद है, मतलब कि ये अपर हाउस में गई है। ये 2028 तक इनका कार्यकाल है। तो ये सब जो है आप याद रख सकते हैं। वर्तमान में झारखंड के भवन निर्माण विभाग यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का प्रभार किसके पास है? तो 16 का राइट आंसर आपका C हो जाएगा। हेमंत सोरेन अपने पास रखे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट उन्हीं के पास अभी, जिसके मंत्री कोई नहीं है, आप समझिए हेमंत सोरेन रखे हुए हैं। वर्तमान में झारखंड के उद्योग विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के मंत्री कौन है? तो 17 का आपका ये हो जाएगा संजय प्रसाद यादव। तो ये भी आप याद रखिए।
आपको बता दें, एक आपको फैक्ट बताते हैं, संविधान में ऐसा उल्लेख है अगर कोई व्यक्ति कहीं से चुनाव नहीं लड़ता है और कहीं से वो जीत भी नहीं पाता, इलेक्ट और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव लड़के नहीं जाता है, तो तब भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने तक। उसके बाद अगर वो लगातार मंत्री बना रहेगा तो उसे हटा दिया जाएगा। इसे संविधान में तो प्रावधान है, लेकिन उसका जो है फिर इलीगल वो अवैध हो जाएगा। उसको कहीं न कहीं 6 महीना के अंदर चुनाव जीत के आना पड़ेगा, इलेक्ट होकर आना पड़ेगा। कहीं भी कोई भी मंत्री प्राइम मिनिस्टर हो या फिर आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री हो, ये बन सकता है, ऐसा नियम है। वर्तमान में झारखंड के उद्योग विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के मंत्री कौन है? हम ये आपको बता दिए हैं, 17 का ये होगा। देखिए वर्तमान में झारखंड के खान और भूतत्व विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ माइन एंड जियोलॉजी के मंत्री कौन है? तो आपका 18 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, हेमंत सोरेन। आगे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका प्रश्न 19 है कि झारखंड ऊर्जा विभाग एनर्जी डिपार्टमेंट के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? तो 19 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हेमंत सोरेन। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत सोरेन है। कुछ दिन पहले जो है शिबू सोरेन को बनाया गया था, मतलब यही थे, लेकिन फिर हेमंत सोरेन को बना दिया गया। हालांकि फिर इनका जो है डेथ भी और निधन भी हो गया। इस प्रकार से चलिए देखिए, वर्तमान 2026 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष कौन है? तो 21 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, आदित्य साहू। इसी प्रकार से वर्तमान में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे 22 का आपका राइट आंसर बी होगा, केशव महतो कमलेश। तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं, केशव कमलेश महतो। ये जो है कांग्रेस के झारखंड में पूरे अध्यक्ष है। इसी प्रकार से बीजेपी के कौन है? तो आदित्य साहू है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 23। आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी के वर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष कौन है? तो 23 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, सुदेश कुमार महतो। तो आजसू के जो अभी अध्यक्ष है, केंद्रीय अध्यक्ष, वो सुदेश कुमार महतो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसे आजसू कहेंगे। वर्तमान 2026 में ये आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान 2026 में क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड के राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग के मंत्री कौन है? 24 का सी होगा, दीपक बरुआ। तो दीपक बरुआ का नाम आप याद रखिए, ये अभी राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग के मंत्री है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चमरा लिंडा आपको बताएं SC ST और OBC मंत्री हैं। झारखंड राज्य आवास बोर्ड यानी स्टेट हाउसिंग बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 25 का आपका ये होगा, संजय लाल पासवान। इसी प्रकार से हम लोग और प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में झारखंड राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? 26 का आपका डी होगा, सुमन पाठक। झारखंड के वर्तमान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो 27 का आपका ये होगा, हफीजुल हसन। हम लोग और भी देख लेते हैं। देखिए आपका अगला क्या है कि वर्तमान में झारखंड ऊर्जा विभाग यानी कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक MD कौन है? तो झारखंड आप देख सकते हैं उज्ज्वल या फिर एनर्जी ऊर्जा, आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो 28 का आपका आंसर बी हो जाएगा, के श्रीनिवासन। वर्तमान में झारखंड के आपदा प्रबंधन विभाग यानी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के कैबिनेट मंत्री कौन है? 29 का आपका यहाँ पे डी होगा, इरफान अंसारी। तो इरफान अंसारी के नाम जरूर आप याद रखिए, इरफान अंसारी बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री है इरफान अंसारी। और भी अलग अलग मंत्री के भी हैं, डिपार्टमेंट विभाग के भी है। वर्तमान में झारखंड के सूचना और जनसंपर्क के मंत्री कौन है? तो 30 का आपका हो जाएगा, ए हेमंत सोरेन है। गिरिडीह के गांडे विधानसभा क्षेत्र से विधायक कल्पना सोरेन के पास कौन सी शैक्षणिक डिग्रियां हैं? तो ये वाला जो है आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, बस आप जान लीजिए नॉलेज के लिए कि ये पढ़ी लिखी तो महिला है। इस प्रकार से इसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, अच्छा बोल लेती है, तभी तो अपना प्रभुत्व 2-2 बार जीती है। इसके बाद अपने दम पे जिसे JMM को जिताई है 2024 में। और भी कई रीज़न हो सकता है, तो इस प्रकार से इसका भी योगदान है। तो इस प्रकार से 1 से हम लोग कितने प्रश्न देखे? तो हम लोग बहुत अच्छे से देखे 31। तो कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसमें, आप इसे रिवीजन कर लीजिए। फिर हम लोग दूसरे वीडियो लाएंगे करंट अफेयर का। तो इस प्रकार से आज हमारा टोटल हम लोग वर्तमान में कौन क्या है जो 60 प्रश्न कंप्लीट किए। पहले भी हम लोग 30 और अभी 30, तो 60 हो गया। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। बहुत जल्द हम लोग दूसरे करंट अफेयर के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।